कलम बीच लेके गए। उधर एक रात वो लोग रुके, होटल अपना बुक करके सुबह में वो लोग 5:30 बजे निकले पुणे के लिए। अभी 6 साल का बच्चा है, इतना भी मतलब वो जो भी कुछ हुई अपने आँख से देखा, मुझे बताया, मुझे रोना आ गया मुझे। उसके बाद नालासोपारा की इस घटना में सवाल कई हैं। नालासोपारा विजय चौहान हत्याकांड मामले में लगातार प्रोग्रेस है। नालासोपारा की इस जघन्य हत्याकांड की पूरी चर्चा पूरे देश में है। इस बीच पुलिस ने बीती रात, पेल्हार पुलिस स्टेशन है जिन्होंने ये इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए पूरे समय की जो टीमें हैं पुलिस की और क्राइम ब्रांच की लगातार लगी हुई थी। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस ने कल रात 2:40 के आसपास से पेल्हार पुलिस स्टेशन में उन आरोपियों को पकड़ के लाया है। यानी जो चमन देवी है, उस विजय चौहान की बीवी और उसका जो प्रेमी है मोनू, वो दोनों मोनू शर्मा, ये दोनों को अभी पुलिस उठाकर लाई है और इनको पुणे से अरेस्ट किया। ये खबर हमने कल चलाई थी। अब आगे क्या अपडेट है, क्या खबर है, ये आज की सुबह से क्या चल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त हैं पेल्हार पुलिस स्टेशन पे, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम अब आगे का खुलासा होना बाकी है। इसी बीच हमारे साथ परिवार के कुछ लोग हैं। आपको बता दें कि जब 19 जुलाई को चमन देवी, मोनू शर्मा और उसके साथ जो भी रहा हो, अब पुलिस बताएगी, ये सारे लोग 19 तारीख को तुलिंज पुलिस स्टेशन नालासोपारा पूर्व स्टेशन परिसर से गायब हुए थे। जिसके बाद इनके परिवारजनों ने जाकर तुलिंज पुलिस स्टेशन में मिसिंग दाखिल कराई थी और ये दर्ज कराया था कि यहाँ से जो इनकी भाभी हैं चमन देवी, वो गायब हो गई हैं। इसके बाद तुलिंज पुलिस स्टेशन उसमें छानबीन कर रही थी। इसी बीच इनके भाई की मिसिंग होने की खबर भी पेल्हार पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई। इन सब के बाद आपने देखा क्या कुछ हुआ है। अब हमारे साथ उनके भाई हैं अखिलेश चौहान, जिनकी पहले आपसे मुलाकात हमने कराई थी। इनके अंदर जो भी दर्द था आपने देखा, एक भाई के जाने का जो गम होता है देखा आपने। अब हमारे साथ उनके भाई हैं। भाई सब थोड़ा आ जाइए। अभी मुझे बताइए कि मैं बता दूं कि हम किस कंटेस्ट पे बात कर रहे हैं। मुद्दा ऐसा है कि नालासोपारा से जब वो गायब हुई और आपने 19 जून को मिसिंग दाखिल कराया, इसके बाद क्या कुछ हुआ? 19 तारीख को जब वो गए, हाँ। तो अभी आप जो बता रहे हैं, मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि वो जो छोटा बच्चा था, इनके भाई का छोटा बच्चा, वो भी इनकी जो भाभी है वो साथ में लेके गई थी। अभी आज पेल्हार पुलिस स्टेशन में बच्चा आपको मिल गया, बच्चा मिला। बच्चे का ताबा यानी बच्चे के जो भी इनको सौंपने की प्रक्रिया होती है वो पुलिस ने पूरी करी है और इसके बाद इनको दे दिया है। अब आप बताइए बच्चे ने क्या कुछ बताया है, थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बताइए, बच्चे ने क्या कुछ बताया है? बच्चे से मैं यही पूछा, मेरा भतीजा है वो, मैं पूछा बेटा तुमको कहाँ मतलब ये लोग कैसे लेके गए, तुमको पापा की नहीं याद आ रही थी, चाचू को नहीं खोजे, बड़े पापा को नहीं खोजे? तो वो मुझे बताने लगा कि ये लोग मुझे पहला उधर से कलम बीच लेके गए 19 तारीख को। अच्छा, कलम बीच लेके गए, उधर एक रात वो लोग रुके, होटल अपना बुक करके, फिर उसके बाद सुबह में वो लोग 5:30 बजे निकले पुणे के लिए निकले। 2-3 दिन 4 दिन जो भी हुआ, उधर वो लोग रुके, अपना खाने पीने का मतलब व्यवस्था का, भाड़े पे रूम भी लिया। फिर उसके बाद मेरे भतीजे से ये मालूम चला कि वो लोग कुछ मतलब उल्टा सीधा मतलब अपना जो भी है वो सब मस्ती मजाक कर रहे थे। हाँ, मस्ती मजाक वो सब। अभी 6 साल का बच्चा है, इतना भी मतलब वो जो भी कुछ हुई अपने आँख से देखा, मुझे बताया, मुझे रोना आ गया मुझे। उसके बाद मुझे रोना आ गया। मैं उसको पूछा बेटा और कहाँ ये लेके गए, कौन था उधर पुणे में? तो बोला कि ये मेरी मौसी थी। मैं बोला कौन सी मौसी थी? बड़ी मौसी थी, छोटी मौसी थी? बोला नहीं, बड़ी वाली मौसी थी। तो मैं बोला बेटा मौसी कौन थी वहाँ पे पुणे में? हाँ, उसके रिलेशन मेरे बड़ी वाली जो भाभी मेरी है, की बड़ी बहन पुणे में रहती है। हाँ। यानी ये लोग यहाँ से पुणे गए। हाँ, वो आपके उनकी बहन के पास। हाँ, बड़ी बहन के पास। हाँ, बड़ी बहन के पास पुणे में गए। तो उसके बाद फिर उधर से ये लोग पकड़े जाने के बाद इधर आए। उसके बाद ये लोग पुलिस वाले मुझे इन्फॉर्मेशन दिए, गए, मुझे 4 बजे उठा के लाए उधर से। उधर फिर आया मैं इधर, मेरा भांजा तो मिला। देखिए, ये तो छोटा बच्चा है जिसने हाँ। अपनी बात जो देखा उसको, अभी तो नन्हा सा बच्चा है। हाँ। अब ये दावा जो है कितना सच होता है पुलिस जांच में उनसे तस्दीक करवाएगी, वेरीफाई करेगी। लेकिन
क्या उनकी बड़ी बहन यानी जो गुड़िया हैं, जो आपकी भाभी इस मामले की आरोपी हैं, उनको उन्होंने क्या वो अपनी बहन को कुछ नहीं बताया था कि हम क्यों आए हैं एक साथ? और मोनू को लाना, मोनू कौन है आपकी उनकी बड़ी बहन को कैसे पता होगा? तो मोनू को उसके घर पे लेके गए या फिर होटल में रुके और क्या कहाँ रहे, कुछ बता रहे थे वो? नहीं, अभी सर वो छोटा बच्चा है, 6 साल का है, अभी इतना तो उसको नहीं जानकारी है। देखिए अभी तक तो इतनी जानकारी है। तो हम लोग अभी आज सुबह का अपडेट है और आप सामने देख रहे हैं कि अखिलेश जो है उनके भाई हैं विजय चौहान के, और इस पूरे प्रकरण में अब अखिलेश ने जो कुछ बताया है, इनको इनके भाई के छोटे उस 5-6 साल के बच्चे ने बताया जो उनके साथ था लगातार। यानी यहाँ से निकलने के बाद तुलिंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र से जहाँ मिसिंग दाखिल हुई है, वहाँ से निकलने के बाद ये लोग गए कलम बीच, नालासोपारा वेस्ट में कलम बीच है, उस बीच पर पर्यटक आते हैं और वहाँ पे रूम भी मिलते हैं, रहने की भी सुविधा है, खाने की भी सुविधा है, पैसे देने के बाद आपको सारी सुविधाएं वहाँ मिलती हैं। इसके अलावा उसके बाद वहाँ से वो लोग पूना निकलते हैं। पूना में इन्होंने बताया है जिस तरीके से कि चमन देवी यानी गुड़िया जो इस मामले की मुख्य आरोपी है, वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाती है। बड़ी बहन के यहाँ जाने के बाद वहाँ पर अगल बगल कहीं रूम लेती है, कमरा लेती है, और जैसा बच्चे ने देख के बताया कि वो अपनी खुशियाँ मनाया, उन्होंने जिस भी तरीके से मनाई हो, खुशियाँ मनाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को आगे पटरी पर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर ये मामले का पटाक्षेप हो गया, खुलासा हो गया, और इन लोग की कह लीजिए कि सीरियसनेस इतनी ज़्यादा थी, गंभीरता इतनी ज़्यादा थी और जागरूकता इतनी सही थी कि इन्होंने मौके पर तुरंत वो मामले का पता लगाया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। और कल जो है पुलिस रात को वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ से अरेस्ट करके अब यहाँ पे जो पेल्हार पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन पर लेकर आती है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि वो अभी तक इंट्रोगेशन जो भी हुआ है, पुलिस ने जो भी इंटरेक्शन किया है, इंट्रोगेशन किया है, उसमें क्या कुछ मिलता है। और पुलिस अब इनको कोर्ट लेके जाएगी, वसई कोर्ट। वसई कोर्ट में ले जाने के बाद इनके जो भी अपराध हैं उस अपराध को जज के सामने पेश किया जाएगा और इनसे आगे की जांच के लिए कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी यानी पुलिस रिमांड, जिसमें पुलिस आरोपी से पूछताछ करती है कि उसने अपराध में क्या कुछ कांड किया, किस तरीके से साजिश रची। अभी इस पूरे पहलू पे खुलासा होना बाकी है कि इन पूरे साजिश का जो है मास्टरमाइंड एक्चुअल में कौन है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हमें पिछले 2 दिनों से जो सूचनाएं मिल रही थी पड़ोसियों के माध्यम से, उससे लग रहा था कि जो चमन देवी है, चमन देवी मोनू शर्मा के पीछे लगी थी, जैसा उसके माँ का और बाकी लोगों का दावा है। तो इसमें कहीं ना कहीं चमन देवी मेन कल्प्रिट नज़र आ सकती है या निकल सकती है, उसके तथ्य सबूत मिल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी इंट्रोगेशन होना बाकी है। फिलहाल मौके पर बताएं तो तुलिंज जो पेल्हार पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं जितेंद्र वनकोटी, वो अभी वहाँ पर लगे हुए हैं और अभी आगे की इंट्रोगेशन जारी है। अभी कितना समय कितना हुआ? अभी सुबह के 10 बजे हैं, 9:50 हो रहे हैं, सुबह के 10 बजे हैं। अब पुलिस उनसे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन निकालेगी, पेपर तैयार करेगी, उसके बाद दोपहर में कोर्ट में लेके जाएगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस की कस्टडी, पुलिस कोर्ट जो है कितने दिन अप्रूव करती है, यानी पुलिस रिमांड पर उनको कितने दिन के लिए भेजा जाता है और आगे क्या प्रोग्रेस होता है। सवाल जो वही है जो हमने पहले कहा, सवाल वही है अभी भी कि जो टाइल्स लगाई उसके पहले गड्ढा खोदा और उसके पहले मारा या गड्ढा खोदा उसके बाद मार के दफनाया, और अगर गड्ढा पहले खोदा तो आदमी की नज़र, विजय चौहान की नज़र में गड्ढा क्यों नहीं आया, या फिर उन्होंने मारने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से वो पड़ोसी बता रहे थे कि ये नाके पे जाके वहाँ पे मजदूर ढूंढ रही थी और बेगारी के मजदूर लाके उसे खुदवाने के लिए और पड़ोसियों को और लोगों को गुमराह किया, परिवार को गुमराह किया कि उसका जो ड्रेनेज लाइन है वो चोकअप है, इसके लिए वो खड्डा खुदवा रही है। जबकि जानकार लोग जो वहाँ पे कल बताए उस सेक्रेटरी और दूसरे लोगों ने कि वो जो लाइन है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज लाइन नहीं था, उसका लाइन क्लियर था और एक ही लाइन में सारे घरों के पाइपलाइन बिछे हुए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो चमन देवी की उम्र बहुत कम है, लेकिन उसने जो साजिश रची है वो बहुत ही शातिर तरीके से और ही बहुत ही गहराई से उसने साजिश रची है। अगर ये इतने जागरूक नहीं होते और इन्होंने इतना पीछे नहीं पड़ा होता तो शायद इस केस का खुलासा कभी नहीं होता। फिलहाल आप अपडेट्स हमारे साथ लगातार दे रहे हैं, सुबह रात से लेकर सुबह तक की, और सुबह से लेकर आगे की पूरी प्रोग्रेस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो जानकारी दी है उससे संबंधित अगर आपके पास कोई जानकारी या अपडेट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे जुड़े रहिए। चलिए आगे की